बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 6th क्लास की इंग्लिश बुक का लेसन रीयूजिंग द वेस्ट, इसका थर्ड पार्ट, चैप्टर नंबर 7। Metal is the most important product that can be recycled easily. The car that you own or a car on the road will consist partly of earlier cars that have been scrapped and recycled into new steel and other material. मेटल के जो प्रोडक्ट्स हैं, मेटल के जो प्रोडक्ट्स हैं उन सबसे इम्पॉर्टेंट, मेटल सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इसको जिसको आसानी से रिसाइकल किया जा सकता है। वो कार जिसकी आप मालिक है या वो कार जिसको आप रोड पर देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, इसमें बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो पहले कार्स की लगी हुई होती हैं, जिसको तोड़ के रिसाइकल किया करके नया स्टील या बाकी मटेरियल बनाए जाते हैं। In India, efforts are on to reutilize and recycle the waste through treatment plants in many parts of the country. इंडिया के कई हिस्सों में बहुत कोशिश की जा रही है वेस्ट को रीयूटिलाइज या रिसाइकल करने की। The National Environmental Engineering Research Institute at Nagpur is also involved in developing suitable technologies for the treatment of waste material and utilization of domestic and industrial wastewater in agriculture after purifying it. ये जो नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो नागपुर में है, ये बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने की कोशिश कर रही है ताकि वेस्ट वाटर जो है इसका ट्रीटमेंट किया जा सके, और ये जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है इसका एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जा सके, इसको प्यूरिफाई करके। वन प्यूरिफाइंग प्लांट इन गुजरात इज़ एबल टू treat 450,000 liters of waste daily and generating energy equal to that produced by 10 tons of coal. एक प्यूरिफाइंग प्लांट जो गुजरात में है, जहाँ पर लगभग 450,000 लीटर्स वेस्ट जो है उसका डेली ट्रीटमेंट किया जाता है, और इससे जो एनर्जी जनरेट होती है वो लगभग 10 टन कोयले की जितनी बराबर प्रोड्यूस हो उतनी प्रोड्यूस की जाती है। बट दिस इज़ नॉट एनफ, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल दैट वी डू नॉट रीयूज़ येट। लेकिन हमारे जो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल ऐसा है जिससे हम अभी भी रीयूज़ नहीं करते हैं। Our population is growing at a fast rate, but our resources, especially the natural resources, are very limited. हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज हैं, ख़ास तौर पर नेचुरल रिसोर्सेज, वो बहुत ही लिमिटेड है। We cannot afford to waste our resources when there are means and methods available to reuse them. हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको वेस्ट नहीं कर सकते जब हमारे पास मेथड्स अवेलेबल हैं उनको रीयूज़ करने के। Recycling the waste material not only saves money but also helps the environment. वेस्ट मटेरियल्स को हम रिसाइकल करके सिर्फ पैसे ही नहीं सिर्फ पैसे ही नहीं बचाते हैं। वेस्ट मटेरियल्स को रिसाइकल करके ना सिर्फ पैसे बचाए जा सकते हैं, बल्कि इससे हम एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हैं, इससे एनवायरनमेंट को भी बचाया जा सकता है। डू यू नो द 3 R's ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड? दीज आर, क्या आप जानते हैं मॉडर्न वर्ल्ड के 3 R's? वो ये हैं। रिड्यूस मीन्स लेट अस मिनिमाइज आवर वेस्ट आउटपुट। जो इस रिड्यूस का मतलब है जो भी हम वेस्टेज करते हैं, जो भी हमारे घरों से वेस्टेज निकलता है, इसको हम कम से कम करने की कोशिश करें। दूसरा है रीयूज़, डोंट सिंपली यूज़ एंड थ्रो, रीयूज़ वट एवर यू कैन। रीयूज़ इसकी मीनिंग है कोई भी चीज़ जो है इसको ऐसे ही मत फेंको, यानी कोई भी चीज़ जो है उसको मत फेंको तब तक, इसको रीयूज़ करने की कोशिश करो जैसा तुम कर सकते हो। रिसाइकल,
Things like paper, plastic, glass, metals, etc. should all be recycled. یہ جو چیزیں ہیں پیپر ہیں پلاسٹک گلاس میٹل ان کو ہم ریسائکل کر سکتے ہیں. دیٹ از کنورٹیڈ ٹو فریش را میٹیریل. ان کو ہم ریسائکل کر سکتے ہیں یعنی ان کو ریسائکل کرو اور نیا را میٹیریل تیار کرو. So in recycling we will be saving our lives from the hazards of pollution. In recycling we will be saving our lives from hazards of pollution. اس طرح سے اگر ہم ریسائکل کریں تو ہم اپنی لائف کو ہم اپنی زندگی کو بہت حد تک پولوشن سے بچا سکتے ہیں. It would also mean saving our valuable resources. اس سے کیا ہوگا نہ صرف ہم اپنی لائف کو پولوشن سے بچا سکتے ہیں بلکہ جو ہمارے قیمتی ریسورسز ہیں ان کو بھی ہم بچا سکتے ہیں. باقی وسلم.